माना कि मेरा बेटा बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, पर वो मुझसे प्रेम ना करे तो वो जमाने के लिए ज्ञान होगा उसका। पर एक पिता को क्या चाहिए बेटे से? बोलो, प्रेम चाहिए ना। एक बेटा बहुत ज्ञानी बन गया, माँ के पास जब बैठता है तो ज्ञान की बातें करता है। अरे पागल, तू ज्ञानी है ठीक है, पर तेरी माँ को तेरे ज्ञान से नहीं, तेरे प्रेम से मतलब है। वो तो प्यार चाहती है। पति बहुत ज्ञानी है, अब वो ज्ञान की बातें पत्नी से करें ना। पत्नी को ज्ञान नहीं, पत्नी को प्रेम की आवश्यकता है। छोटा सा बच्चा है, उसकी माँ बहुत बड़ी ज्ञानी है। छोटा सा बच्चा है गोद में 2.5 साल का, माँ ज्ञानी है, तो क्या उस बच्चे का पेट माँ के ज्ञान से भरेगा? वो बच्चा माँ के ज्ञान से कोई मतलब नहीं रखता, वो तो माँ का प्यार चाहता है। उसे तो प्यार की आवश्यकता है। ये पूरी सृष्टि प्यार से टिकी है। एक बंदरिया अपने बच्चे को छाती से लिपटाए घूमती है। क्यों घूमती है? पैदा करके फेंक क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं फेंका? क्योंकि वो बंदरिया अपने बच्चे से प्रेम करती है। ये पूरी दुनिया क्यों चल रही है? कभी सोचा है आपने? यदि प्रेम ना होता तो बंदरिया का बच्चा जन्म लेता और 2 घंटे में मर जाता, क्योंकि प्रेम ना होता तो फिर माँ उसे दूध ना पिलाती। अर्थात जब हमने जन्म लिया तो जन्म लेते ही माँ के अंदर प्रेम जागा था अपने पुत्र के लिए। क्या जागा था? प्रेम जागा था। वो जमाने को देखती है कि आजकल बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, फिर भी माँ का बच्चा पैदा होता है तो वो इस विश्वास से सेवा करती है, इस विश्वास से प्यार करती है कि सबके बेटे सेवा करें ना करें, मेरा तो सेवा करेगा। बाद में भले वो फिर इनकार कर दे, भटक जाए रास्ते से, पर प्रेम, यदि प्रेम ना हो माँ का तो किस बेटे की परवरिश होगी ये तो बता दो। शेरनी अपने बच्चे को प्रेम करती है तब तो दूध पिलाती है, नहीं पैदा करके छोड़ दे। जीव जंतु भी। इसका तात्पर्य यह है कि चींटी से लेके हाथी तक प्रेम करना जानते हैं। चिड़िया प्रेम करती है अपने बच्चों से, दाना लेकर आती है, बच्चों के मुंह पर डालती है, उनके मुंह पर डालती, चबा के डालती है, क्योंकि पूरा बड़ा है तो वो जाएगा नहीं उनके मुंह पे। उसे पता है चिड़िया को कितना जाएगा, चबाती है 4 बार, फिर मुंह पे डालती है पतला करके। चिड़िया भी प्रेम करती है अपने बच्चों से। प्रेम ना करे तो चिड़िया के बच्चे तो घोंसले में भूखे ही मर जाए, दाना ला के कौन देता है? माँ को भगवान ने नियुक्त किया है, तुम प्रेम से इनका पालन करो। हाँ, प्रेम के बिना सब शून्य है। प्रिय भक्तों, प्रेम जरूरी है ना, सबसे प्रेम जरूरी है, पर मैं आपसे निवेदन ये करता हूँ कि हम जो प्रेम करते हैं अपने परिवार से प्रेम करें, पर वो प्रेम की दिशा जब आपकी उम्र हो जाए, सही वक्त आ जाए, हम तो कहते हैं लड़कपन से ही थोड़ी सी दिशा चेंज कर दीजिएगा। परिवार से प्रेम करते करते भगवान से प्रेम करने लग जाओ, क्योंकि प्रेम यदि संसार से किया तो उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। ये प्रेम से दुनिया चल जरूर रही है, पर प्रेम की इतनी आवश्यकता दुनिया को नहीं है। हम प्रेम भगवान से करना सीखें। माँ बच्चे से प्रेम करे, छोटा है तो प्रेम करे, बड़ा है तो अब प्रेम, वही प्रेम जो बच्चे से है, बस वो प्रेम अब बच्चे की जगह भगवान को बिठाकर वो भगवान से प्रेम करने लग जाए। जब बच्चों को प्रेम की जरूरत थी तब आपने किया, सही था। अब तो बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब उन्हें आपके प्रेम की जरूरत नहीं, अब उन्हें प्रेम करने वाले उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, अब खत्म आपका प्रेम।
कम हो गया उनके लिए। आपका प्रेम तो है, माँ का प्रेम तो बच्चों के लिए है, पर बच्चों का प्रेम माँ बाप के लिए कम हो जाता है समय पे। छोटे छोटे बच्चे माँ से बड़ा प्रेम करते हैं, वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ को प्रेम कम करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों के हृदय में माँ के प्रति जो प्रेम बचपन में था वो अब जवानी में नहीं रहा। प्रेम बट गया उनका, पत्नी में बट गया, अपने पुत्रों में बट गया, अपने काम धाम में बट गया। अब मैं माँ से कहना चाहता हूँ कि आप जितना प्रेम अपने बच्चे से तब करती थी छोटा था, बस वही प्रेम अब गिरधर गोपाल से कर लीजिएगा, श्याम सुंदर से करिए ना। एक समय होता है, एक टाइम होता है। हाँ, जब प्रेम करने का टाइम था तो आपने किया, अब वो समय निकल गया। अब प्रेम भगवान से करो। गलती क्या करते हैं हम लोग बच्चा छोटा रहे, जवान रहे, बुढ़ा हो जाए, हम लोग प्रेम उससे करते हैं, जबकि उसको आपके प्रेम की अब जरूरत नहीं है, पर आप कर रहे हैं उससे प्रेम। अर्थ जा रहा बेकार। जैसे बारिश का पानी छत में गिरा, छत से गिर के नाली में गया, नाली से नदी में, नदी से समुद्र में गई तो सार्थक है। जमीन के भीतर जाएगा तो पानी का लेवल ऊपर आएगा। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं सबसे, आप अपने घर परिवार में जिनसे प्रेम कर रहे हैं, एक बार अपने आप से पूछिएगा, जिनसे आप प्रेम कर रहे हैं, क्या इनसे प्रेम करने की आवश्यकता है, जरूरत है? आप जो प्रेम कर रहे हैं, सास बहू का गाना गाए पड़ी है, बेटे का गाना, बुढ़ापा आ गया, बेटा बेटा बेटा। अब नहीं है तुम्हारे बेटों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत, छोड़ दो। मैं ये नहीं कहता घर छोड़ दो परिवार, मैं ये कहता हूं सबके बीच में रहो, सबके साथ रहो, तन के साथ रहो, तन के साथ। मन सदा भगवान के चरणों में लगा रहे। बेटे के संग रहो तन से, बहू के संग रहो तन से, पति के संग रहो तन से, पत्नी के संग रहो तन से, मन से वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में बने रहो। तन कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है फर्क पड़ता है। मन से ही सब काम हो रहे हैं। भगवान तन का भूखा नहीं है, वो ये नहीं देखता कि आपका तन कहाँ है, मन किधर है ये देख रहे हैं ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि भगवान ने आंखें दो दी हैं, कान दो दिए हैं, हाथ दो दिए हैं, पांव दो दिए हैं, दिल एक क्यों दिया? दिल लेफ्ट में है, यहाँ धड़क रहा है मेरा दिल। भगवान ने आंख दो दी, कान दो दिए, हाथ दो दिए, पांव दो दिए, तो दिल भी दो दे देते, क्या घट जाता भगवान का? परंतु दिल एक ही दिया। क्यों? दो आंख क्यों दी भगवान ने? इसलिए दी कि एक आंख से पत्नी को देखना, परिवार को देखना, व्यापार को देखना, पर दूसरी आंख से सदा बिहारी जी के चरणों को देखते रहना। इसलिए दूसरी आंख है कि आपकी एक आंख निरंतर भगवान में लगी रहे, कभी हटे नहीं। एक हाथ आपका पत्नी के परिवार की सेवा में लगा रहे, व्यापार धंधे में लगा रहे, और दूसरा हाथ सदा दान पुण्य के लिए लगा रहे, सेवा भाव के लिए ये हाथ आपका उठता रहे। इसलिए विधाता ने दो हाथ दिए। हाँ, दो कान क्यों दिए? एक कान से भगवान की कथा सुनो, और एक कान से पत्नी की, बच्चों की, परिवार की सुनो, और दूसरा कान सदा भगवान की कथा सुनने के लिए रिजर्व रखना, रिजर्व रखना। दूसरा कान सदा कीर्तन भजन में लगा रहे। एक पांव परिवार के लिए, पत्नी के लिए, व्यापार के लिए, बच्चों के लिए चले, पर दूसरा पांव सदा धर्म के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए बढ़ता रहे। समय समय पे तीर्थ यात्रा, बिहारी जी का दर्शन, परिक्रमाएं करते रहो, ताकि पांव का होना सफल हो जाए। जो लोग अपने एक अंग का सदुपयोग, कुछ आपने देखा होगा, लोगों की आंखें परिवार में लगी हैं, कान परिवार में लगे हैं, दोनों हाथ परिवार में लगे हैं, इसलिए भगवान फिर पैरालाइसिस की बीमारी भेज देता है। जाओ, एक अंग में लकवा मार गया, एक अंग पूरा का पूरा काम नहीं करता। भगवान ने कहा जो अंग मेरे लिए था वो मेरे में लगा ही नहीं, तो उसको खत्म करो, तो खत्म कर देता है भगवान।
आपने देखा ना, पैरालिसिस होता है, भगवान ना करे ये बीमारी किसी को हो, पर बड़ी खतरनाक बीमारी है। एक अंग काम करना बंद करता है, एक पांव, एक हाथ, एक तरफ का पूरा अंग। क्यों साहब? ये दो अंग क्यों हैं? दो अंग इसलिए हैं कि एक परिवार के लिए, एक सदा भगवत चिंतन के लिए। पर आपने एक दोनों परिवार के लिए लगाया, एक भी भगवान के लिए नहीं लगाया। भगवान समझते सब इसका बेकार है, चलो वापस कर, तो भगवान सब वापस करा लेते हैं, पैरालिसिस हो जाता है। सदुपयोग करिए। बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, अब तो मन हटे संसार से, अब तो उम्र है भगवान के भजन की, अब भी नहीं लगेगा मन, तो बीमारियां आएंगी, फिर रोगे बाद में, ये हो गया वो हो गया, बाद में रोना पड़े। अभी से सावधान हो जाओ, भगवत भजन में लग जाओ, भूल जाओ सब परिवार के झंझट को, बाद में रोने से क्या फायदा। 50 वर्ष की उम्र के बाद सब धीरे धीरे त्यागो। दिल एक दिया, आंख दो, कान दो, हाथ दो, पांव दो, दिल एक क्यों? भगवान कहते हैं दिल एक इसलिए दिया कि इस एक दिल में किसे बिठाना है, एक दिल में किसे बिठाना है? दिल एक है, दो होता तो एक पत्नी को दे देते, एक ही है, तो एक दिल में किसे बिठाएं? कन्हैया को दिल में बिठाओ। फिर पत्नी को कहाँ बिठाएं? वो झगड़ा करेगी। बच्चों को कहाँ बिठाएं? परिवार को कहाँ बिठाएं? उन्हें भी तो बिठाने की कहीं जरूरत है ना, कहाँ बिठाएं? बोले आप दिल में तो भगवान को बिठाइए, और परिवार को, बच्चों को, झंझट को, काम धाम को दिमाग में रखिए। परिवार, पति को, पत्नी को, बच्चों को, व्यापार को, बिजनेस को, पैसे को कहाँ रखो? दिल में नहीं, दिमाग में। लोगों ने गालियां दी, गालियों को दिमाग में रखो। लोगों ने अच्छी बात कही, अच्छी बातों को दिमाग में रखो। आप सब चीज दिमाग में रखो। दिमाग और दिल क्या है समझिए इनका। एक पत्नी ने पति से कहा बाजार जा रहे हो, 2 किलो शक्कर ले आना और घी ले आना देसी। पति वापस आ गया बाजार से, पत्नी ने बोला शक्कर घी लाए? ओ हो तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से निकलती हैं? अक्सर बातें दिमाग से निकलती हैं। दिमाग में बात थी तो निकल गई। एक बहू बोली गुरुजी सास ने गाली दे दी, मैंने कहा भूल जा। कैसे भूल जाए? दिल में लग गई, अब नहीं भूलने वाली। जो बातें दिल तक पहुंचती हैं वो लॉक हो जाती हैं, वो निकलती नहीं। इसलिए कहता हूं भगवान की कथा और भगवान को दिल में रखो ताकि निकले ना, और परिवार की हर चीज को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को दिमाग में रखना ताकि मृत्यु के पहले सारे चीजें दिमाग से निकल जाएं और आप मोक्ष के अधिकारी बन जाओ। यदि संसार आपके दिल में रहेगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस चक्कर में उलझे रहोगे। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़, भजन कर भगवान का और मरने के पहले सब डिलीट कर दो। जैसे मोबाइल में आपकी गैलरी भर जाती है, सब चीज डिलीट कर देते हैं, मोबाइल बिल्कुल सॉफ्ट चलने लगता है, नहीं हैंग मारता है। ज्यादा चीज हो जाए तो हैंग मारेगा, आप भी कहीं हैंग ना हो जाएं। हम तो कहते हैं मरने के पहले पूरा डिलीट कर देना, पत्नी को डिलीट, बच्चों को डिलीट, परिवार को मरने के पहले डिलीट कर देना। अब मरने तक भी भैया बेटा को बुला दो, नाती को बुला दो, देख ले। ये लो मरते मरते परिवार को देख ले। काहे देख ले भैया? जीवन भर आंख बंद किया था तब नहीं देखा नजर भर के, अब मरते समय देख ले। लो मरते समय भगवान को देख, जमाने को क्या देख रहा? होगा क्या इससे? क्या हो जाएगा? पत्नी को देखते देखते, बच्चों को देखते देखते, परिवार को देखते देखते कोई मरेगा तो क्या होगा? दुर्गति होगी। ऐसे लोग जो घर परिवार का चिंतन करते करते मरते हैं, ऐसे लोग घोर नरक पड़ते हैं। इसलिए मरते समय भगवत चिंतन होना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। तू मुझे देख,
तू मुझे देख मैं तुझे देखूं। हाँ, और बस देखते देखते दो से एक हो जाएं, और बस एक जब हो जाएं, आंखों के सामने केवल बिहारी जी हों, ना तो दीवार नजर आए, ना तो दरवाजे नजर आए, ना तो पब्लिक नजर आए, ना परिवार नजर आए, जहां दृष्टि डालो सब में बिहारी जी नजर आए। बस प्रभु जिस वक्त मेरी ये स्थिति हो जाए, बस प्राण निकल जाए। आपका चिंतन करते करते प्राण निकल जाए, आपका ध्यान करते करते शरीर पूरा हो जाए, यही इस मानव तन की सार्थकता। ये स्थिति बना लीजिएगा मृत्यु के पहले। बस मरूं जब होठों पे नाम तुम्हारा हो। हमने दुनिया का होकर देख लिया है भगवान। मैंने सबका होकर मेवा मिष्ठान सोना चांदी पैसे इत्यादि ना देना, देना है तो प्रेम भरे आंसू भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। पैसे महंगे नहीं हैं, मिठाई महंगी नहीं है, सोना चांदी महंगा नहीं है, यदि महंगे हैं तो प्रेम के वो दो आंसू महंगे हैं जो अभी चढ़ाना शेष रह गया है, बाकी सब कुछ चढ़ा कर देख लिया। हाँ, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। तेरे आगे रोना रह गया है गोविंद, सबके आगे रो कर देख लिया, सबका होकर देख लिया, तेरा होना बाकी है। हो जाओ एक बार, कह दो कन्हैया मैं तेरा, कह दो एक बार हे श्याम सुंदर। त्वमेव माता च पिता को भूलना चाहे भी तो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मेरा मन यहाँ वहाँ भटके तो भी प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे बिहारी जी, यदि मेरे मन को आपने बनाया है तो हे बिहारी जी इस मन को अपना स्वीकार कर लो भगवान। शरण में हूँ मैं आपकी, मुझ जैसे पतित को स्वीकार कर लीजिए। मेरे दोष देखेंगे ना भगवान तो मुझे दोष देखेंगे तो मेरे दोष इतने हैं कि मैं तो आपके योग्य हूँ ही नहीं। हे नाथ, दोषों को मत देखिए, यदि दोषी हूँ तो उन दोषों को मिटाना भी आपका ही काम है। मुझसे ही दोष मिटते तो मैं कब का मिटा चुका होता, पर मुझसे दोष मिटते नहीं। मिटाओगे तो भगवान आप मिटाओगे, स्वीकार करें तो प्रभु आप स्वीकार करें। मैं तो केवल अपने हाथ उठा सकता हूँ, भगवान मुझे स्वीकार कर लीजिए, मुझे पापी को स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ। जब भी बिहारी जी के दर पे जाओ, जब भी राम लला के दर पे जाओ, जब भी जगन्नाथ भगवान के चरणों में जाओ, द्वारिकाधीश के चरण में जाओ, विट्ठल भगवान के चरणों में जाओ, सांवरिया सेठ के चरणों में जाओ, तो एक बार भाव से यही कहो कि प्रभु तुम ही हमारी माँ हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही हमारे सखा हो। मैं आपके योग्य नहीं हूँ भगवान, मुझे अपने योग्य बनाइए, मुझे स्वीकार कीजिए प्रभु, मुझे स्वीकार कीजिए। मुझे आप ही ठुकरा देंगे तो बताओ इस जमाने में भला कौन मुझे अपनाएगा, कौन हृदय से लगाएगा। प्रभु जैसा हूँ बस आपका हूँ। हाँ, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस प्रार्थना से हमारा भगवत प्रेम भगवत भक्ति बढ़ेगी, और मुझे ये भी विश्वास है कि मेरी मृत्यु के पहले इन्हीं आँखों से मैं अपने भगवान को, अपने बिहारी जी को प्रत्यक्ष बात करते हुए देख सकूंगा, चर्चा करते हुए, जैसे हम आपसे और आप हमसे बात कर रहे हैं, आप हमें और हम आपको देख रहे हैं। बिहारी जी भी कभी